राष्ट्र हित की बात जनता के साथ। देख रहे हैं नेशनल जनता भारत टीवी लाइव। चुनाव क्षेत्र में जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो भाजपा के इशारों पर कठपुतली बने हुए हैं। जहां प्रशासन ने दोनों जिलों में कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं की पार्टियों के जो पोस्टर थे दीवारों पर लिखे हुए जो नारेबाजी थी उन सबको उन्होंने हटाने का काम किया। लेकिन आज भी फरीदाबाद और पलवल जिले के अंदर मुख्य मार्गों पर जो भाजपा के लोगों को जो नारे हैं उनके सामने उनको नहीं हटाया गया है। तो ये जो इस तरह का बर्ताव अधिकारी कर रहे हैं, हमने उनको आज चेतावनी दी है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। जैसे उन्होंने हमारे पोस्टर हटाए हैं ऐसे ही भाजपा के झूठे नारों वाले पोस्टर्स और दीवार पर लिखे हुए नारों को इन्हें मिटाना होगा। और अगर ये नहीं करेंगे तो हम चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे, नहीं अफसरों का घेराव करेंगे। जलाल साहब, देखा गया है कि बीजेपी हर बार अपना कैंडिडेट घोषित कर देती है, बीजेपी कार्यकर्ता काम में लग जाते हैं, लेकिन आपकी कांग्रेस हमेशा लेट कर रही है। इस बार भी वही हो रहा है सर। अभी तक किसको यहाँ से नुमाइंदा बनाया जा रहा है, लोकसभा टिकट पर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। कभी हुड्डा साहब का नाम सामने आता है, कभी आपका नाम हमेशा चर्चा में रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जो फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र का जो इलाका है, 36 बिरादरी मन बना चुकी है कि ये जो सांसद हैं इनको अब की दफ़ा लोग धूल चटाने का काम करेंगे। जो इनकी करतूतें पिछले 10 सालों में रही उसका लोग जवाब देंगे। सवाल जहां कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम का तय करने का है, वो नाम तय हो चुका है। लोकसभा क्षेत्र के लोग जान भी चुके हैं अच्छी तरह। अब आने वाले कुछ दिनों में वो नाम आप लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन लड़ाई हम शुरू से लड़ना बंद नहीं किया है। हम पहले दिन से ही लोकसभा क्षेत्र में हम हमारे भाई कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भाजपा के खिलाफ मिल रहा है। जलाल साहब, अरविंद केजरीवाल के जो मामला हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अरविंद केजरीवाल जी क्योंकि भाजपा के लिए चुनौती बन चुके थे, उनके द्वारा जो दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को जिस तरह से उन्होंने उपलब्ध कराया, इससे उनका नाम देश में दुनिया में उभर करके एक बहुत अच्छे नेतृत्व के रूप में आया। भाजपा उनसे घबरा रही थी, इसलिए उनको बदनाम करने के लिए गैर कानूनी तरीके से उनको जो गिरफ्तार किया है हम उसकी निंदा करते हैं। हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है कि जल्दी ही केजरीवाल जी को न्याय मिलेगा और वो बाहर आएंगे। बात तो हो जा रहा है कि हिटलरसाइड पार्टी है, ऐसा कुछ मानने में? देखिए, ये तानाशाही का रवैया जो भाजपा ने बना रखा है उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इनको मजा चखाने का काम किया। और जो ये झूठे मुकदमे बना रहे हैं, हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है कि इन झूठे मुकदमों में भी न्यायपालिका बीजेपी को धूल चटाने का काम करेगी और केजरीवाल जी बाहर आकर के भाजपा के लिए फिर से बहुत बड़ी चुनौती बनकर के उभरेगी। बात करें वहीं बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। फरीदाबाद लोकसभा की बात करें, तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 10 लाख का, उसको लेकर कुछ प्रतिक्रिया? जो भाजपा के पेड वर्कर हैं, जिन्हें तनख्वाह दी जाती है, जिन्हें देश की लूट का पैसा उनके घरों में भेजा जा रहा है, केवल मात्र कोई सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। वरना तो भाजपा के अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी भी भाजपा से खिलाफ है, नाराज है, सांसद से नाराज है, उनके खिलाफ है। और आप देखना कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में वो नाराज भाजपा के कार्यकर्ता और आम आदमी और कांग्रेस की और तमाम 36 बिरादरी फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लोग इस चुनाव में कांग्रेस के नुमाइंदे को जिताने का काम करेंगे और भाजपा के नुमाइंदों को लाखों से हराने का काम करेंगे। जलाल साहब, एक मुख्य बात यह है कि जैसे कि यहाँ के सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी की अर्थी सजाई गई और उनकी 13वीं मनाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी ये बिल्कुल अस्पष्ट है कि हम 10 लाख पार कर जाएंगे। इस पर क्या कहना है आपको मौना देखा गया? क्योंकि जो इनको आदत पड़ी हुई है, पिछली दफा इनका दाव लग गया था, पिछली दफा जो उम्मीदवार था उन लोगों के मुताबिक ठीक नहीं माना गया था। लेकिन अब की दफा तो बात ही दूसरी है। अब की दफा तो लड़ाई आर पार की होगी। तमाम देश देखेगा कि लाखों से जीतने वाले फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र से कैसे लाखों की हार में वो बदले जाते हैं। तो इनके दावों में कोई जान नहीं है,
ये घबराए हुए हैं, ये जान चुके हैं कि लोग इनके हाथों से निकल चुके हैं। इनकी झूठी नीतियां, झूठी घोषणाएं, उनकी असलियत लोगों के सामने आ चुकी है। इसलिए अब ये झूठा नारा दे रहे हैं 400 पार, जबकि ये 200 को भी पार करने की हैसियत भाजपा की आज देश के अंदर नहीं। बात करें, कल पृथ्वी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तमाम सरपंच सरदारी मौजूद थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि कोई मेरा कितना भी विरोध कर ले, मैं उससे नहीं डरता, क्योंकि विपक्ष ये काम करवा रहा है और मोहना ग्रीन एक्सप्रेसवे पे कट बंद कर रहेगा। उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कल बात कही थी। देखिए, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने जो जमीनें खरीदने का काम वहाँ किया, कट न बनने देने का ड्रामा हुआ, तो उस एवज में मजबूर होकर के किसानों ने अपनी जमीनों को सस्ते दामों पर बेचने का काम किया। भाजपा के नेताओं ने वहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी है और कट बनाने का ऐलान तो हम कर चुके हैं। वहाँ पर हम कट बनाएंगे। भाजपा अगर बनाना चाहती तो बना सकते थे, उन्होंने बनाया नहीं। अब इनकी सरकार न हरियाणा में आएगी न देश में आएगी, तो ये कट कहाँ से बनाएंगे? ये कट बनाने का हम वादा करते हैं। मोहना के वहाँ न केवल कट बनाएंगे, बल्कि जो लोगों को कम मुआवजा दिया गया जमीन एक्वायर